गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र में ठहरे हुए थे। उनके ज्ञान और शांति की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति ने उनके बारे में सुना और उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह सांसें तेज तेज ले रहा था। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें लोग महान संत क्यों कहते हैं? मुझे तो तुम में कोई खास बात नजर नहीं आती। बुद्ध शांत और ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे रहे। वह व्यक्ति लगातार अपशब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध का भाव एक क्षण के लिए भी नहीं बदला। यह देखकर शिष्य असमंजस में पड़ गए। उनमें से एक ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें महात्मा बुद्ध के साथ इस तरह से बात करने का अधिकार नहीं है। बुद्ध ने शिष्य को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, उसे बोलने दो। वह वही दे रहा है जो उसके पास है। काफी देर तक चिल्लाने और अपशब्द कहने के बाद वह व्यक्ति थक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध इतने शांत कैसे रह सकते हैं। उसने गुस्से में पूछा, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम डरते हो? बुद्ध ने धीरे से कहा, राजन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति ने झिझकते हुए उत्तर दिया, यह तो उसी के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा क्रोध भी उसी उपहार की तरह है। मैं उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रह गया। व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर चकित रह गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, मैं अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा था। कृपया मुझे शांति और धैर्य का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक जहर के समान है। यह सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसने इसे पैदा किया है। इसे त्याग कर ही तुम सच्ची शांति पा सकते हो। शांति भीतर से आती है और इसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है, क्रोध को केवल शांत मन और सहनशीलता से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान स्वीकार नहीं करता, वह सच्चा विजेता है।